शब कदर की निशानियां क्या हैं? लोगों को ये लगता है कि मखसूस जो है वो 27वीं शब ही है, लेकिन ताक रातों में से तो कोई भी रात हो सकती। बिल्कुल। अब अगर हम अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में से तलाश करें, यानी हदीस में यही है। अब हमें भी यही चाहिए कि जो भी ताक रातें हैं उसके अंदर कुछ न कुछ इबादत खुदा करें, ताकि हमें यकीन हो जाए कि हमने शब कद्र को हासिल किया है। और फिर इसकी मज़ीद फजीलतों के हवाले से अगर देखा जाए कि शब कद्र के बारे में जो सहाबी रसूल जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ये रिवायत फरमाते हैं, इसी तरह जनाब इबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रिवायत फरमाते हैं कि ये जो शब कद्र है कि इसमें एक तो ये है कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होगी ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, बल्कि एक मोतदिल सी रात होगी बाकी शब के मुकाबले में। और फिर फरमाया गया कि ये रात वो है कि जिस रात को शैतानों को सितारे नहीं मारे जाते कि उनको भगाया जा रहा हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो पहले ही अपनी रहमतें और सलामती के दरवाजे खोल रहा होता है। और फिर रिवायत यह है कि इस शब को गुजरने के बाद जब सुबह सूरज तुलू होता है तो उसकी रोशनी मध्यम हो रही होती है। और फिर जो शब कद्र है इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक नुस्खा जो बताया, अगर आप तलाश करना चाहते हैं कि आपकी सीरत नबविया में आप खुद पूरे आखिरी अशरे में इतिकाफ फरमाया करते थे, और ये इस बात की तरफ इशारा था कि यानी जो इंसान आखिरी 10 दिन तक इतिकाफ फरमाएगा तो यकीनन वो अपने आप को दुनिया की उमूर से अलग थलग करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए वक्फ कर लेगा। बल्कि एक साल जब जंग बद्र हुई उस साल आप इतिकाफ ना फरमा सके तो अगले साल आपने 20 दिन इतिकाफ फरमाया, कहा 10 दिन मैं इस साल के लिए कर रहा हूँ और 10 साल पिछले साल की मैं कज़ा कर रहा हूँ 10 रोज के लिए। तो लिहाजा अगर तो इंसान इन दोनों एतिकाफ कर ले आखिरी अशरे में तो ये बहुत बेहतर है, ताकि वो सारी ही जो ताक रातें हैं उन्हें हासिल कर सके।